40 मिनट्स तक चला। 12:10 पर गोलियां चलना बंद हो चुकी थीं और पार्लियामेंट में एक अलग ही किस्म का सन्नाटा छा गया। अब आफ्टर मैथ को 3D एनिमेशन से समझो। 2001 पार्लियामेंट अटैक में इंडिया ने अपने 9 लोगों को खोया, 18 लोग घायल हुए और 5 पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए। कुछ बेसिक हाइलाइट्स ये हैं कि इस आयरन गेट नंबर 1 से आतंकवादियों की सफेद एम्बेसडर गाड़ी अंदर घुसी थी। इनको रोकने के चक्कर में कांस्टेबल जेपी यादव सहित सबसे पहले हमारे 5 जवान शहीद हुए। इसके बाद अपने कुछ जवान वाइस प्रेसिडेंट के गेट नंबर 11 के सामने शहीद हुए। एक माली भी मारा गया और महिला कांस्टेबल कमलेश कुमारी को भी गोलियां लगी। अगर आतंकवादियों की बात करूं तो सबसे पहला आतंकवादी और इन सबका लीडर यानी कि मोहम्मद गेट नंबर 1 के सामने मरा। बचे हुए 3 आतंकवादियों को गेट नंबर 9 और गेट नंबर 10 के सामने कांस्टेबल संतोष कुमार ने निपटाया। आखिरी आतंकवादी हैदर को गेट नंबर 5 पर पहुंचने से ठीक पहले कांस्टेबल शामबीर सिंह ने निपटा दिया। इतना बड़ा कांड हो गया और जो आतंकवादी आए थे वो भी सारे मारे गए। फाइनली अब बारी थी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत कहां से करें। जिन्होंने हमला किया वो तो सारे मर गए, तो अब पूछें किससे, क्यों आए थे, किसने भेजा था, क्या मकसद था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे में चूंकि पूरा पार्लियामेंट अटैक मीडिया वाले वैसे भी टीवी पर लाइव दिखा ही रहे थे, तो पूरा दिल्ली और देश इस हमले की लेटेस्ट अपडेट्स टीवी पर ले रहा था। बाकी सभी लोगों की तरह ऐसे ही दिल्ली के एक घर में एक व्यक्ति हरपाल सिंह भी न्यूज देख रहे थे। न्यूज देखते हुए हरपाल सिंह की नजर उस सफेद एम्बेसडर पर पड़ती है जो आतंकवादी यूज कर रहे थे। उस एम्बेसडर को देखते ही हरपाल सिंह के पसीने छूटने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी लकी मोटर्स नाम की एक दुकान थी और उन 5 आतंकवादियों ने ये सफेद एम्बेसडर हरपाल सिंह से ही फेक आईडी देकर खरीदी थी। हरपाल सिंह तुरंत अपने घर से निकलते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर पार्लियामेंट के गेट पर पहुंचकर सब कुछ सच सच बता देते हैं। तो कुछ इस तरह से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन की पहली लीड मिली। इस लीड के दम पर और आतंकवादियों से जो मोबाइल बरामद हुए उस लीड के दम पर काफी लंबे समय तक इन्वेस्टिगेशन चला। फिर कंक्लूजन ये सामने आया कि आपकी स्क्रीन पर दिखाए गए इस चार्ट में जितने भी ये मौजूद लोग हैं वो सारे के सारे 2001 पार्लियामेंट अटैक को अंजाम देने में शामिल थे। अब यूं तो इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे वीडियोस और आर्टिकल्स पड़े हुए हैं जो आपको ये बताते हैं कि ये सारे लोग आपस में कैसे कनेक्टेड थे और इन्होंने ये सब कैसे किया, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखने का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है कि अगले सिर्फ 2 मिनट में सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन के थ्रू आपको इजीली समझ आ जाएगा कि इन सभी ने मिलकर स्टेप बाय स्टेप क्या क्या किया और पार्लियामेंट अटैक को अंजाम कैसे दिया। देखो, नेटफ्लिक्स पर अभी 3 महीने पहले एक नॉन फिक्शनल वेब सीरीज आई है द कंधार हाईजैक। आज से लगभग 26 साल पहले 1999 में ये हाईजैक सच में हुआ था और इसका पार्लियामेंट अटैक से सीधा कनेक्शन है। बात 24 दिसंबर 1999 की है। ये IC-814 सिर्फ 1 घंटे की फ्लाइट थी जो कि नेपाल के काठमांडू से भारत में दिल्ली जानी थी। उस दिन इस फ्लाइट के अंदर क्रू मेंबर्स को मिलाकर टोटल 191 लोग मौजूद थे। ये फ्लाइट उस दिन शाम को 4:39 PM पर उड़ने वाली थी और भारत में दिल्ली में 5:39 PM पर लैंड करने वाली थी। उस समय काठमांडू एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की हालत इतनी खराब थी कि वहाँ की सिक्योरिटी वैसे ही थी जैसी आज के समय में भारत के बस स्टैंड पर होती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कुछ आतंकवादी और उनका लीडर मोहम्मद भी इस फ्लाइट में घुस जाते हैं। इस फ्लाइट को हाईजैक कर लेते हैं और कैप्टन को बोलते हैं कि भाड़ में गया दिल्ली, अब इस फ्लाइट को लाहौर ले